रेहान को गुस्से में देखकर रोशनी डर के मारे पीछे हट गई। उसने वहां मौजूद लोगों की तरफ नजरें घुमाकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? संजना ने उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी रेहान पर भी इल्जाम लगा देगी। ये सचमुच एक्टिंग करने में बहुत तेज है। संजना ने रेहान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोली, इस औरत के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिशा को लेकर स्टेज पर जाने की तैयारी करो। रेहान और त्रिशा को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन त्रिशा का शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला था, इसीलिए रेहान उसे स्टेज की तरफ लेकर गया। जाते जाते वो वहां खड़े लोगों पर भी गुस्सा कर रहा था। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? ऐसा क्या है यहाँ देखने लायक? जाओ, जाकर अपना काम करो। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन वो लोग दूर खड़े होकर नजारा देख रहे थे। जब उन दोनों के आसपास कोई नहीं था तो संजना ने धीरे से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, लेकिन अब जब तुम मेरी बहन के बारे में जानती हो और उसके नर्सिंग होम में भी आई हो, तो एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम चाहो जो करो, मैं तुम्हारी हर चाल का करारा जवाब दूंगी। अगर तुम्हारे भाई के प्रोजेक्ट करण छीन लेता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है तो मैं खुशी के दिए जलाऊंगी। रोशनी की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। तो इसका मतलब संजना पहले से जानती थी कि वो शालिनी से मिलने गई थी। जाहिर था इन दोनों के बीच किसी हाल में सुलह नहीं हो सकती थी। रोशनी मुंह बनाकर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शालिनी की बहन निकलोगी, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर तुम दोनों ही चीप हो। उसकी बात सुनकर संजना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो रोशनी के लिए अपने दिल की नफरत को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के बारे में बकवास करे। संजना खुद को रोक न सकी और उसकी तरफ आगे बढ़ी। वो बहुत गुस्से में थी। तभी उसकी नजर रोशनी की ड्रेस के करीब रखे एक बॉक्स पर पड़ी, जिसमें से एक कील बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसने फिर बॉक्स के ऊपर देखा, जिसके ऊपर एक पीवीसी बोर्ड और सुपर ग्लू रखे हुए थे, जो अभी तक सूखा भी नहीं था। उसने रोशनी को टेढ़ी नजरों से देखा। उसे वो मनहूस दिन याद आ रहा था जिस दिन घर वापस आने पर उसने अपनी बहन को उस हालत में देखा था। उसकी बहन सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। वो इतनी बुरी हालत में थी कि वो बयान भी नहीं कर सकती थी। उसकी बहन के यूनिफॉर्म पर जूतों के निशान छपे हुए थे। उसका चेहरा सूजा हुआ था और सर से पांव तक चोटें लगी हुई थी। उसने जैसे अपनी सुध-बुध खोई हुई थी। उसके पिता के घर आने के बाद तुरंत शालिनी को इमरजेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। उसके दिमाग में क्लॉट जम गया था और उसको काफी सारी अंदरूनी चोटें भी आई थी। उसे कुछ दिन इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहना था। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उसके शरीर और दिमाग में कोई नुकसान नहीं हुआ हो। संजना ने गुस्से में अपने दांत भींचकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं हर हाल में करण से शादी करके रहूंगी। रोशनी ने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाया। इतना घमंड मत करो। खेल के अंत में किसे पता बाजी कब पलट जाए। संजना ने कील की तरफ देखा और रोशनी की तरफ आगे बढ़ी और उसके सामने सीना चौड़ा करके बोली, अगर आखिर में मैं करण के साथ ना भी रही तो भी तुम नहीं रहोगी, क्योंकि तुम जैसी नागिन को कोई भी लड़का अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। क्या करण जानता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया था? रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराकर अपने कदम पीछे हटाए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर के साथ नफरत भी दिखाई दे रही थी। उसका बस चलता तो वो संजना की जान ले लेती। वो सब जानता है, इसीलिए तुम चाहो उसके करीब रहने की कितनी भी बेशर्मी दिखाओ, और अगर तुम उसके सामने कपड़े उतारकर भी खड़ी हो जाओ ना, तो भी वो तुम्हें घर से बाहर फेंक देगा। संजना ने अपनी बात जारी रखी। वो जानबूझकर रोशनी को गुस्सा दिला रही थी। करण के सामने बिना कपड़ों के खड़े रहने के बाद भी उसने रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ये रोशनी के दिल के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए काफी था। एक और कदम, बस एक और कदम। अब उसकी शर्म गुस्से में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया है। चीप औरत, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा ही क्यों किया? तुम्हें बस राह चलते आदमियों को सिड्यूस करना आता है। तुमको सिर्फ दूसरों का मंगेतर चुराना आता है। तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह चीप हो और मैं चाहती हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहो। रोशनी अपनी जबान पर कंट्रोल किए बिना बोलती जा रही थी। वो संजना को चांटा मारना चाहती थी, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ी
उसकी ड्रेस की लेस कील में फंस गई और रोशनी की ड्रेस साइड से बुरी तरह से फट गई। रोशनी की चीख निकल गई। उसका बैलेंस भी बिगड़ गया, जिससे वो बॉक्स की तरफ गिर पड़ी। रोशनी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स के ऊपर लगे पीवीसी बोर्ड का सुपर ग्लू उसकी फटी ड्रेस पर चिपक गया, जिसको छुड़ाने के चक्कर में उसकी पूरी ड्रेस फट गई थी। और इस तरह से मेहरा फैमिली की लाडली रोशनी सबके सामने एक्सपोज हो गई। सब लोग बुरी तरह से दंग थे। रोशनी ने शर्म के मारे अपने फटे कपड़ों से अपना शरीर ढक लिया, लेकिन उसकी ड्रेस पूरी तरह से फट चुकी थी और शरीर को अच्छे से ढकने के लिए कपड़ा काफी नहीं था। वहां मौजूद लोग उसके अधनगे शरीर को देखकर हंस रहे थे। वो जोर से चिल्लाई, मत देखो, मत देखो। उसने पास में रखा एक दुपट्टा उठाकर अपने शरीर को ढक लिया। चाहे ये एक एक्सीडेंट हो या ना हो, रोशनी इसे संजना की चाल ही समझने वाली थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब उसी ने किया था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था और वो पूरी तरह से कांप रही थी। इस वक्त उसे ना तो अपनी इमेज की फिक्र थी और ना ही किसी और चीज की। वो पागलों की तरह संजना पर झपटी और चिल्लाकर बोली, यू चीप स्लट, तुम मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही हो। उसने संजना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। रेहान स्टेज से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि रोशनी संजना को मारने के लिए आ रही है, उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल दिया। रोशनी लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसने रेहान और संजना की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर नफरत से कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर गुस्से से फट जाएगा। खुद को संभालते हुए उसने संजना से कहा, संजना, तुम सच में जहरीली नागिन हो। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे है? पहले तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीना और अब सारी दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो। क्या तुम मुझे मरने के लिए मजबूर कर रही हो? उसके दर्द भरे सवाल सुनकर वहां का माहौल बदल गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर सबको उस पर दया आ रही थी। बहुत से लोग तो वहां फ्री का शो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसकी यह हालत देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। संजना ने उसकी बात सुनकर मासूमियत से कहा, करण ने हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही तुमसे सगाई तोड़ ली थी। इसके बाद ही मैं और करण साथ आए थे, तो फिर मैंने तुमसे तुम्हारा मंगेतर कैसे छीना? इसके अलावा मैं तुमसे इतनी दूर खड़ी थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग गवाह हैं। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर ये मेरी चाल कैसे हुई? तुम्हारी गलती से ड्रेस उस कील में फंसी। यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये देखा, इसीलिए तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो, लेकिन सारे लड़के तुम्हारी खूबसूरती देखकर दीवाने हुए जा रहे हैं। संजना की बात सुनकर लड़कों ने नजरें हटा ली। आखिर उन लोगों की गर्लफ्रेंड भी वहां मौजूद थी और वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। वहां मौजूद लोगों ने भी संजना को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ सही है, सही कहा, मैंने देखा था। संजना ने तुम्हें छुआ भी नहीं था और फिर तुम उसे ब्लेम क्यों कर रही हो? तुम दोनों इतने आराम से बातें कर रहे थे। भले ही हमने कुछ सुना ना हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे थे हमने। हमें यकीन है तुमने ही कुछ कड़वी बातें बोली होंगी। ए लड़की, अब बहुत हुआ। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ी हो? यहाँ आकर तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को कमजोर समझती हो?